Okay, let us see the 8th question of the exercise. The question says, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From the point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ये क्वेश्चन बहुत हद तक सेम है पिछले क्वेश्चन से, बहुत नॉमिनल डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में और इजी भी है. मैं आपको समझा रहा हूँ. देखिए, पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपको एक टावर इंस्टॉल करना था, माउंट करना था, उसके लिए आपको बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ी. और अब आपको क्या करना है, एक स्टैच्यू को माउंट करना है. स्टैच्यू तो हम बिल्डिंग के ऊपर लगा नहीं सकते, आपको मालूम है. तो स्टैच्यू को जिसके ऊपर माउंट करते हैं, जो बेस हमको चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, जिसके ऊपर स्टैच्यू को माउंट करते हैं, उसको बोलते हैं पेडेस्टल. ठीक. और इस क्वेश्चन में पेडेस्टल की हाइट गिवन है आपको, पेडेस्टल की हाइट निकालनी है आपको, स्टैच्यू की हाइट गिवन है. पिछले क्वेश्चन में उल्टा था. पिछले क्वेश्चन में आपको बिल्डिंग की हाइट गिवन थी और टावर की हाइट निकालनी थी. इस बार स्टैच्यू की हाइट गिवन है और पेडेस्टल की हाइट निकालनी है. ठीक, मैं बनाता हूँ फिगर. देखिए, सबसे पहले तो ये ग्राउंड. ठीक, ये आपके पास पेडेस्टल, जो बेस या सपोर्ट जिसके ऊपर स्टैच्यू को माउंट करना है. ठीक है, इसकी हाइट हमको निकालनी है, उसको मैं ले लेता हूँ से x. और ये हमारा स्टैच्यू जिसकी हाइट 1.6 मीटर आपको गिवन है, ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो स्टैच्यू है. ठीक. अब कोई क्या कर रहा है, ग्राउंड में किसी पॉइंट से एक बार कोई स्टैच्यू के टॉप को देखता है और एक बार कोई पेडेस्टल के टॉप को देखता है. अब देखिए, पेडेस्टल का जो टॉप है वही स्टैच्यू का बॉटम भी है एक्चुअली. ठीक है, तो जब वो टॉप को देखता है स्टैच्यू के, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है, 60 डिग्री. ये पूरा एंगल जो है वो 60 डिग्री है. और जब वो पेडेस्टल के टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 45 डिग्री. इतनी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है और आपको निकालना है ये पेडेस्टल की हाइट. एक काम करता हूँ, इस बार फेयर फिगर नहीं लाता हूँ, रफ में ही समझाता हूँ आपको पूरी चीज़ें. लेबलिंग कर देते हैं. देखिए, इसका नाम दे दीजिए कुछ AB. AB कौन है आपका, हाइट ऑफ स्टैच्यू. और BC हो गया आपका हाइट ऑफ पेडेस्टल. और ये पॉइंट जो ग्राउंड में उसको D बोल दीजिए. DC कौन है आपका, कुछ डिस्टेंस से Y. D इज अ पॉइंट लोकेटेड अवे फ्रॉम पेडेस्टल. इस पेडेस्टल से कुछ दूर है ग्राउंड में. ठीक है. अब आपको फिर से दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखेंगे. एक आपको दिखेगा छोटा BCD राइट एंगल एट C, एक आपको दिखेगा बड़ा ACD अगेन राइट एंगल एट C. ठीक. और दोनों में फिर से आप देखिए, एक साइड कॉमन दिखेगा आपको DC. मैंने बोला है जब कभी भी आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखेंगे क्वेश्चन में, अक्सर एक ना एक कॉमन आपको मिलेगा ही. और यहाँ पे कॉमन कौन सा है आपका, DC. ठीक, सॉल्व करते हैं. इन राइट ट्रायंगल BCD, मैं छोटा ट्रायंगल ले रहा हूँ पहले, BCD विच इज राइट एंगल एट C, एंगल C इज 90 डिग्री. यहाँ पे देखिए, ये परपेंडिकुलर है BC और DC जो है वो बेस है. ठीक है, और एंगल कितना है आपके पास, 45 डिग्री. तो आपको कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना चाहिए, अगेन आपको tan थीटा यूज करनी चाहिए, क्योंकि tan थीटा में ही परपेंडिकुलर और बेस आते हैं. तो मैं लिखूंगा tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन DC, BC upon DC which is equal to BC is X and DC is Y. Now we know that, यहाँ पर लिख देता हूँ, we know that tan 45 degree is equal to 1. ये तो आपको मालूम है. On substituting the value of tan 45 degree we get 1 is equal to X upon Y. इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से तो x और y में एक रिलेशन आ गया, x इज इक्वल टू वाई. मतलब जहां जरूरत पड़ेगी x की जगह y सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या फिर y की जगह x सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. इसको बोल दीजिए इक्वेशन 1. अब बड़े ट्रायंगल पे आते हैं. इन राइट ट्रायंगल ACD अगेन राइट एंगल एट C, एंगल C इज 90 डिग्री. फिर से मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा यूज करने वाला हूं, क्योंकि अगेन मेरे को परपेंडिकुलर और बेस के बीच बात करनी है. सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये पूरा देखिए, स्टैच्यू की हाइट 1.6 मीटर है और स्टैच्यू को माउंट किए बिल्डिंग के ऊपर, और बिल्डिंग की हाइट कितनी है x. तो टोटल जो होगा स्टैच्यू प्लस बिल्डिंग वो कितना होगा, 1.6 प्लस x. AC यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, AC क्या होगा आपका, AB प्लस BC, दैट इज AB इज 1.6 प्लस BC इज x. तो tan 60 डिग्री आपके पास हो जाएगा AC अपॉन DC, which gives AC is 1.6 plus x upon DC is y. Now
tan 60 degree is, we know that tan 60 degree is √3, यहाँ लिख देता हूँ tan 60 degree is √3, आपको मालूम है. Now √3 is equal to 1.6 plus x upon y की जगह आप देखिए आप क्या पुट कर सकते हैं, x, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x. Now on cross multiplying we will get √3x is equal to 1.6 plus x. ठीक, यहाँ पे x को आप LHS में लेके आइए तो √3x माइनस x इज इक्वल टू 1.6 मिलेगा आपको, और x जब आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6. नाउ x इज इक्वल टू, ये √3 माइनस 1 को आप RHS के डिनोमिनेटर में ले जाइए, ये मिलेगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1. अब आप देखिए डिनोमिनेटर में रूट आ गया तो आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा किससे, √3 प्लस 1 से, √3 प्लस 1. ठीक, तो न्यूमरेटर में क्या आ गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1. डिनोमिनेटर देखिए a प्लस बी और a माइनस बी रिजेंबल कर रहा होगा आपको, पहले a माइनस बी है बाद में a प्लस बी, वेयर a इज √3 एंड b इज 1. तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये एक्चुअली 1 है. अब देखिए ये हो गया 1.6, मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ इसको, या एक काम करता हूँ स्पेस की प्रॉब्लम है तो नीचे लिख देता हूँ. नाउ x इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3, √3 स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 आपके पास आ गया 2. अब x आपको मिल गया, ये 1.6 अपॉन 2 हो जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर्स. ये आपका फाइनल आंसर. आप और भी सॉल्व कर सकते हैं पर एनसीईआरटी ने यही छोड़ दिया है. तो फाइनली जो आपको पेडेस्टल की हाइट निकालनी थी वो कितनी आ गई, 0.8 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1 मीटर. दिस इज आवर आंसर. So this completes our solution. Let us move on to next question.